हसरत, उम्मीद और इंतज़ार। थैलेसीमिया मेजर के मरीज़ यही आस लिए खून के एहतियात देने वालों के मुंतज़िर हैं। ताहम कोरोना वायरस के बायस लॉकडाउन ने खून के मर्ज़ में मुब्तला बच्चों और बड़ों सभी की तकलीफ में दुगना इजाफा कर दिया है। थैलेसीमिया के शिकार एक बच्चे के वालिद मोहम्मद फ़ारूक का कहना था कि लॉकडाउन के दौरान हमें बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा था। कहीं से भी खून का इंतज़ाम नहीं हो रहा था, लेकिन हम इस थैलेसीमिया सेंटर के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने लॉकडाउन के बावजूद हमें खून का बंदोबस्त करके दिया, जिसके नतीजे में मेरे बच्चे की जान बच गई। थैलेसीमिया के नए बच्चे हर माह में 2 मरतबा खून के लिए आते हैं। खून की कमी के बायस बच्चों की जिंदगियों को खतरात लाहक हो गए हैं। जी बिल्कुल, हम इस मुश्किल वक्त में आए थे। बहुत तकलीफ़ हुई थी इस दौरान। लॉकडाउन के टाइम में हमें कहीं भी ब्लड नहीं मिल रहा था, तो ये हम बड़े शुक्रगुजार हैं कि बच्चे का ब्लड एक अरेंज किया इस थैलेसीमिया सेंटर ने। और इस बड़ी सूरत हाल, बड़ी तंगी थी, कहीं भी ब्लड नहीं मिल रहा था, बहुत कमी थी ब्लड की। तो बड़ा शुक्रगुजार हैं मोहम्मदी ब्लड बैंक का, जो हमें ब्लड दिया है अरेंज करके, और बच्चे की जान बच गई इससे। थैलेसीमिया सेंटर की डायरेक्टर डॉक्टर मईसा शकील ने बताया कि खून के एहतियात में वाज़ेह कमी आई है। थैलेसीमिया के मरीजों के लिए खून की कमी वाक़ई हो रही है। सबसे गुजारिश यही है कि लॉकडाउन के बावजूद ब्लड डोनेशन की सप्लाई को बहाल रखें, ताकि उन बच्चों की जानों को बचाया जा सके। ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है, बच्चों की अमवात के चांसेस बढ़ सकते हैं। लॉकडाउन की वजह से खून देने वालों की तादाद काफ़ी कम है। बच्चों के लिए खून का स्टॉक भी काफ़ी हद तक कम हो गया है। ये मसला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का है। कनाडा में भी बहुत से लोग इस मुश्किल का सामना कर रहे हैं। देखिए, लॉकडाउन के हवाले से जो सबसे ज़्यादा बड़ा मसला हमारे पास आ रहा है कि जो ब्लड डोनेशंस हैं उसमें बहुत वाज़ेह कमी आई है। और थैलेसीमिया के मरीज़ों का प्रॉब्लम ये है कि इनके अंदर खून की किल्लत की वजह से खून की एप्रोप्रिएट जो है वो सप्लाई मौजूद होनी चाहिए। तो क्योंकि ब्लड डोनेशन नहीं आ रहे हैं, तो हमारे पास थैलेसीमिया के मरीज़ों के लिए खून की कमी वाक़ई हो रही है, और इनकी ज़ाहिर बात है हालत के लिए ये चीज़ सही नहीं है। हमारी सबसे यही गुजारिश है कि बराए मेहरबानी आप लोग लॉकडाउन का जो है वो रखें जहन में, लेकिन उसके बावजूद ब्लड डोनेशंस की सप्लाई को मेंटेन करें, ताकि इन बच्चों की ज़िंदगी को हम बचा सकें। इस हवाले से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मदी फाउंडेशन मेहदी रिजवी का कहना था कि बदकिस्मती से पाकिस्तान में रज़ाकाराना खून देने का रुझान वैसे ही बहुत कम है। यह हकीकत है जिसका सामना करना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 8,500 रजिस्टर्ड डोनर्स हैं, और हम लॉकडाउन के बावजूद रज़ाकाराना तौर पर लोगों के घर तक खून का हथियार लेने के लिए पहुँचे। ऐसे आलम में नौजवान अगर अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझे तो इस मुश्किल घड़ी से निपटा जा सकता है। देखिए, बदकिस्मती से पाकिस्तान में रज़ाकाराना खून देने का रुझान वैसे ही बहुत कम है, बड़ी माज़रत के साथ, लेकिन ये एक हकीकत है जिसका सामना करना पड़ेगा। यानी कि अगर कराची में या पूरे सिंध में अगर आप कहें कि 100 ब्लड की ज़रूरत पड़ती है पर डे, मिसाल के तौर पे, वैसे तो 1800 और 2000 ब्लड की ज़रूरत है, तो उसमें से 5 से 7% ब्लड रज़ाकाराना तौर पे वॉलंटरीली जिसे कहते हैं वो लोग देते हैं। और बाकी जितना भी है, चूँकि हमारी ब्रांचों का एक नेटवर्क है, ब्लड बैंक 24 घंटे चल रहे होते हैं, एक्सचेंज में ब्लड लोग दे के जाते हैं, उन्हीं से बचे हुए ब्लड से उसी को हम यहाँ पे बच्चों में यूज़ करते हैं। आपने 10 ब्लड अरेंज कराए, 4 बच गए, वो जो बचे हुए ब्लड होते हैं वो सारे इन बच्चों को जाते हैं। उसके अलावा मोहम्मदी फाउंडेशन के तकरीबन 8,500 रज़ाकाराना तौर पर ब्लड देने वाले डोनर रजिस्टर्ड हैं।